अस्सलाम वालेकुम गाइस। इस वीडियो को स्किप मत करना, एंड तक देखना। इसमें जो भी आपके शक है पबजी के बैन होने ना होने पे, वो सारा कुछ है इसके अंदर, तो स्किप मत करना, आपको सब क्लियर हो जाएगा। तो पूरी देखना वीडियो एंड तक, और फिर बताना कमेंट्स में कि क्या सीन है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल चाल है सबके? हाल तो इस वक्त वैसे सबके बुरे होंगे, क्योंकि किसी की इस वक्त पबजी नहीं चल रही। पबजी सबके लुलू लगे हुए हैं, क्योंकि सबके साथ हो रहा है मसला कि मैच मेंटेन नहीं हो पा रहे। तो लॉगिन करते हैं तो लॉगिन नहीं हो पा रहा है, वॉइस चैट का इशू आ रहा है। तो इस सब की रीज़न यही है कि पबजी बैन हो चुकी है, मगर इस वक्त अभी परमानेंटली बैन नहीं हुई, टेम्परेरीली हुई है। और अभी इसका ऑफिशियल नोटिस भी आ चुका है पीटीए पे। कुछ लोग कह रहे हैं कि सर्वर इशू है, कि अभी अपडेट्स आ रही हैं इस वजह से सर्वर इशू है। तो ये सर्वर इशू नहीं है, ये ऑफिशियल नोटिस आ चुका है कि पबजी अभी बैन कर दी गई है कुछ अर्से, मतलब टेम्परेरीली बैन की गई है, परमानेंटली अभी नहीं किया है। इस पर अभी समाअत वगैरह होंगी, हाई कोर्ट ने अभी नोटिस दिया है कि भाई आप सुने। और इसकी उन्होंने एक जीमेल भी दे दी है, कि जीमेल दी है उन्होंने कि इस पर आप अपनी राय दें। तो जो लोग चाहते हैं, हाँ, वो फिर सारे ही चाहते होंगे कि ना हो बैन, पबजी ना हो बैन, क्योंकि सारे कि हम गरीबों के पास खेलने को एक यही है, पबजी ही सहारा है। तो उस पे जाओ सारे, वो लिंक मैं आपको नीचे दे दूँगा उस जीमेल का। उस पे जाएं, जाके उन्हें मेल्स करें कि पबजी को अनबैन करें। और जो पीटीए ने ट्विटर पे ऑफिशियल नोटिस किया है उसके नीचे रीट्वीट करें, और हैशटैग यूज़ हैशटैग नो पबजी बैन, अनबैन पबजी और नो पबजी बैन। और जिनको अगर अभी भी समझते हैं कि उनके ये फेक है, रूमर्स हैं कि बैन नहीं हुई और सर्वर प्रॉब्लम है, अपडेट्स की वजह से इशू आ रहा है गेम का, तो ऐसा कुछ नहीं है। उनको मैं अभी आपके सामने दिखा देता हूँ। ये अभी हम लॉग आउट करते हैं, वीपीएन नहीं कनेक्ट हुआ अभी सही है। लॉगिन करके देखते हैं। मैं पहले कर था, लॉगिन नहीं हो रही थी वीपीएन के बगैर। देखें लोडिंग पे अभी तक, लेट्स सी होती है बैन, होती है मतलब चलती है कि नहीं चलती। नहीं चली, नहीं चली। दोबारा कोशिश करते हैं। लोडिंग का साइन अटका रहेगा, नहीं चलेगी ऐसे ही। मतलब अभी मैं वीपीएन भी आपको लगा के दिखाता हूँ, वीपीएन लगाऊंगा और वीपीएन लगा के चलेगी, मैच मेंटर भी होगा। नहीं चली, अभी मैं आपके सामने लगाता हूँ। ये हमारा सुपर वीपीएन है, कोई भी वीपीएन चल रहा है अभी। और वीपीएन के बारे में भी एक है अपडेट, वो भी मैं भी आपको बताता हूँ। तो तैयार रहो, देखो ये भी कनेक्ट कर लिया वीपीएन, सही है। बोलते हैं नेटवर्क एरर, लॉगिन फेल्ड, प्लीज़ चेक योर नेटवर्क कनेक्शन। नेटवर्क कनेक्शन बिल्कुल सही है, सारा कुछ सेट चल रहा है, नेट बिल्कुल सही चलेगा। अभी वीपीएन कनेक्ट किया, अभी देखना 2 सेकंड के अंदर हो जाएगी, ऑन हो जाएगी। लुक ऑन हो रही है, देखो। तो इसका मतलब यही है कि पबजी हो चुकी है बैन पाकिस्तान में टेम्परेरीली। और अभी आपको मैं दिखा दूं कि इसके साथ इस मतलब, और आप इसी तरह मतलब वॉइस चैट का भी इशू है, जब आप वीपीएन लगाते हो तो वॉइस आ जाएगी। मगर एक और बैड न्यूज़ है वीपीएन के बारे में, तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ उसका नोटिस। ये देखें, ये नोटिस है, पीटीए इज़ गोइंग टू ब्लॉक वीपीएन आफ्टर 30 जून। ये पुराना नोटिस है। एंड इफ़ एनीवन फाउंड यूजिंग इट, पीटीए विल ब्लॉक देयर आईपी एंड as well as legal action will be taken against the user. If you still want to use it, all you have to do is get register your VPN with your service provider। मतलब जो आपका नेट सर्विस प्रोवाइडर है उनको रजिस्टर करवाना है आपने अपना वीपीएन, विच इज़ टोटली फ्री, मुफ्त है।
मुफ्ते का है। You will have to get 2 forma from PTA free of cost and submit them with your service provider, PTCL, Nayatel, Song, Mobilink, etc. etc. And yeah, not to forget, you will have to come up with a proper acceptable reason to go ahead, like why do you need a VPN। ये अब है, ये सबसे बड़ी मुश्किल है कि आप उन्होंने VPN बैन किए हैं, मतलब VPN को बैन कर रहे हैं VPN को, मगर उन्होंने ये जो रजिस्टर करवाने के लिए, ये इस वजह से है कि कुछ लोगों के बिज़नेस का कोई काम होता है, किसी को चाहिए होता है लोगों को VPN, कोई बिज़नेस के लिए, जॉब्स या इस तरह ऑनलाइन बिजनेसेस के लिए उन्हें VPN चाहिए होता है, तो ये उनके लिए। तो आपको वहाँ पे अपना मेंशन करना पड़ेगा कि VPN आपने किस वजह से रजिस्टर करवाना है। इट कुड बी फॉर बिजनेस पर्पज और समथिंग लीगल। And I need to mention that PTA seems pretty short this time. Previously, they had no proper equipment to track your original IP, but they bought equipment of $18 million, which is able to use deep pocket inspection DPI to monitor communication and record traffic. अब इस बात की मुझे समझ नहीं है कि ये फेक है या फिर रियल है, और अगर ये रियल है तो बहनचोदों को इनको समझ नहीं आती कि भाई इधर कौन बहन इतने पैसे $18 million इन्होंने इधर लगा दिए, लॉकडाउन चल रहा है, आवाम भूखी मर रही है, उधर कोई इन्होंने नहीं देखा भाई। बस इन्होंने VPN ट्रैक करना, PUBG बैन करनी, और इन्होंने बैन किया तो PUBG बैन किया, माँ की आंख इनकी। ये टिकटॉक जो वहाँ पे चली पड़ी है, वहाँ पे जो रंडी रोना हो रहा है टिकटॉक पे, वो इनको कोई नो टेंशन ही नहीं है बॉस उससे। तो अब ये वैसे इधर कोई PTA का ऑफिशियल नहीं है, मगर मैं ये PTA का वो भी दिखा देता हूँ आपको, PTA का नोटिस दिखा देता हूँ। ये देखें, VPN रजिस्ट्रेशन डेडलाइन एक्सटेंडेड बाय PTA। इन्होंने जो पहले पुरानी डेडलाइन थी 30 जून को, उसको एक्सटेंड कर दिया, इसलिए ये ऑफिशियल नोटिस है PTA का। तो इसमें कोई शक नहीं है कि PUBG टेम्परेली बैन होगी, और VPN जो यूज़ कर रहा है वो भी डेट की जो एक डेट है उसकी डेडलाइन जो है उसके बाद जो यूज़ करेगा तो उसका IP एड्रेस भी बैन होगा, और जो उसके ख़िलाफ़ लीगल एक्शन भी लिया जाएगा। तो ये था यार। अब इन्होंने जो एक लिंक दिया है, ये इन्होंने ईमेल दी है consultation_pubg@pta.government.pk। ये जीमेल है, इस पे जाके सारे वहाँ पे PUBG बैन के अगेंस्ट सारे पोस्ट करें, और सारे उनको मेल्स भेजें कि अनबैन PUBG। और जो इनका ये ट्वीट है, ट्विटर से भी मैं दिखा देता हूँ। ट्विटर, ये पढ़ा है ट्विटर। अब ये आपको मैं दिखा देता हूँ कि PTA has received numerous complaints against PUBG wherein it is stated that game is addictive, wastage of time, and possesses serious negative impact on physical and psychological health of children। यार ये मुझे समझ नहीं आती कहाँ से नेगेटिव इम्पेक्ट आ रहा है, ये बिल्कुल फजूल बकवास है। सही है, और ये सारा नोटिस है, ये आप पढ़ सकते हैं, रोक के इसको वीडियो को रोक के आप पढ़ सकते हैं। और अब ये consultation_pubg@pta.government.pk इसकी जीमेल है, इस पे जाके आप सब मेल्स कर सकते हैं, और इसके नीचे भी आप रीट्वीट कर दें कि भाई, इसके नीचे रीट्वीट किया जाए कि भाई करें कि सुसाइड अटेम्प्ट्स। यार सुसाइड अटेम्प्ट्स, अगर बच्चे में अगर बच्चा सुसाइड अटेम्प्ट करता है तो उस पर क्या प्रेशर होगा? PUBG का प्रेशर की वजह से सुसाइड अटेम्प्ट कर लेगा? इतना कौन पागल होता है यार? उस पर ओवर इनकम स्टेटस के प्रेशर, जॉबलेस, इतने ज़्यादा चीज़ें हैं जिसका प्रेशर होता है, और उस पर कोई बंदा सुसाइड कर लेता है। और अगर वो बच्चा अब खेलता हो, PUBG खेलता है, तो भाई उसको PUBG पे डाल देंगे सारा कि भाई ये PUBG की वजह से सुसाइड है। भाई और कुछ नहीं है। अगर बच्चे की
स्टडीज़ के वाले से जो प्रेशर है उस पर वो नहीं है, सही है। उसके घर की उसको 100 मुश्किलात होती हैं यार, 100 प्रॉब्लम्स होती हैं। तो उसका कुछ नहीं है उसके बच्चे की सुसाइड पे, बस ये है कि वो पबजी खेलता है, इस वजह से उसने सुसाइड कर लिया। 2 मिनट साइलेंस फॉर दोस्त जो इनको ये लगता है कि कोई पबजी की वजह से सुसाइड करता है। पहली बात तो ये, इनको वो नहीं नज़र आता जो पब वहाँ पे टिकटॉक पे मुजरे चल रहे होते हैं, इनको वो नहीं नज़र आता। क्या वाहियाती पूरे टिकटॉक पे फैली हुई है, वो इन्हें नज़र नहीं आता। उनको बैन नहीं करना। इंडिया गवर्नमेंट ने टिकटॉक को बैन कर दिया है। उन्होंने बैन नहीं किया ऐसे पबजी को, उन्होंने टिकटॉक को बैन कर दिया। मगर इन चवलों की समझ में आने और ये टिकटॉकर्स को भाई कि भाई टिकटॉकर्स बहुत ही कोई है वो हैं, इन्होंने वहाँ पे गवर्नर हाउस में बुला के भी भाई उन्हें ब्रीफिंग दे रहे हैं भाई टिकटॉकर जैसे बहुत ही कोई मॉडल्स हैं और ये हैं वो हैं। मतलब क्या हो रहा है यार, क्या चल क्या रहा है यहाँ पे भाई। ये पबजी की वजह से इतने स्टार, इतने गेमिंग कम्युनिटी को पब एक इस गेम की वजह से गेमिंग कम्युनिटी बहुत ऊपर गई है, सही है। बहुत से लोग सारे ये जितने हैं मोर्टल, डायनामो मोर्टल, इस तरह के सारे जितने भी गेमर्स हैं, वो ज़्यादातर लोग मेजॉरिटी 70% लोग पबजी की वजह से गेमिंग कम्युनिटी ज्वाइन की और गेमिंग को आगे लेके गए। पबजी उसका रीज़न है कि अब इसको अगर ये बैन करेंगे तो कितने लोगों का कैरियर ख़त्म हो सकता है। लोग जो ज़्यादा आवाम है वो पबजी को लाइक करती है, सही है। पबजी अगर गई तो भाई उनके पास ना कोई कंटेंट होगा यूट्यूबर्स के पास, जो बना ही सिर्फ पबजी पे रहे हैं और उनसे ही उनको व्यूज़ आ रहे हैं, उनसे ही उनका चल रहा है चैनल। तो भाई उससे फिर ये उधर से फिर अगर उनका उधर से ही चैनल चल रहा है तो भाई उनका तो रोटी पे लात मार दी गई है सीधी सीधी, अगर पबजी अनबैन नहीं होती। और वीपीएन का भी सीन ये है कि भाई वीपीएन भी अब कुछ दिनों तक है, उसके बाद वीपीएन भी ऑफ है। तो पबजी यही एक हमारे पास एक वाहिद हल है कि वो वहाँ जाएं, हम इनके नीचे करें नो पबजी बैन, सही है। और रीज़न लिखें कि भाई इसकी कोई सॉलिड रीज़न नहीं है कि अगर किसी ने सुसाइड किया तो उसका रीज़न पबजी नहीं हो सकती। अगर ये बिल्कुल चुस्त बात है, इनको जाके मेल्स करें और इनको रीट्वीट करें कि हैशटैग नो पबजी बैन का ट्रेंड चलाएं, हैशटैग अनबैन पबजी का ट्रेंड चलाओ। बस भर दो, मैं कहता हूँ भर दो, पाकिस्तानियों भर दो। एक गेमिंग कम्युनिटी पे लात मारी जा रही है इधर, सही है। और मैं जानता हूँ कि ये गेमिंग कम्युनिटी सिर्फ पबजी नहीं है, पबजी मगर बहुत से लोग हैं, लड़के हैं जो भाई सिर्फ पबजी की वजह से, सारे जानते हैं कि सिर्फ पबजी की वजह से आगे गए हैं और आगे उनका कैरियर बन रहा है। तो इसी तरह न्यू जो अभी जो बन रहे हैं, जो कंटेंट अभी क्रिएट कर रहे हैं, जिन्होंने अभी शुरू किया है, उनको तो मार ही दिया इन्होंने, उनको अभी इन्होंने शुरू में ही मार दिया, उनका तो कुछ बना ही नहीं अब। तो इसलिए यार सारे जाओ मेल करो, इन्हें रीट्वीट करो, इनकी फाड़ के रख दो कि भाई जाके टिकटॉक का बैन करो, पबजी को अनबैन करो। हैशटैग अनबैन पबजी एंड बैन टिकटॉक। और इसी के साथ हम सब दुआ गो हैं कि भाई पबजी को अनबैन कर दिया जाए और हमें हमारी गेम्स और हमारे रैंक्स और हमारे आरपीएस वापस मिल जाएं। और अब मेरे ख्याल से सबकी कन्फ्यूजन भी दूर हो गई होगी कि पबजी बैन हो चुकी है, सर्वर इशू या और कोई इशू नहीं है, पबजी बैन हो चुकी है। तो अब आप पे है, आप मेल्स करें जाके, आप सबको अपने दोस्तों में शेयर करें। वो मैं भी नीचे ईमेल का लिंक दे दूँगा, वो ईमेल सब में शेयर करें और सबको कहें कि यहाँ जाके मेल्स करें कि अनबैन पबजी और एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और इसी के साथ फिर अल्लाह हाफिज़।
ख्याल रखो अपना, स्टे होम स्टे सेफ। लॉकडाउन चल रहा है, घर बैठ के प्ले पबजी। पबजी बैन होगी फिर ही खेलेंगे। अभी खैर जब तक वीपीएन की डेट है तब तक खेल लो, वीपीएन लगाओ और मौज मारो। अल्लाह हाफिज़। और यार एक और बात, लाइक सब्सक्राइब शेयर प्लीज़। अल्लाह हाफिज़।